प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड मूल दोहे का पाठ, अर्थ एवं व्याख्या सहित। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अघात मत धीर। हे नाथ, आपका मुख चंद्रमा रूप है, उसमें रघुनाथ जी की कथा अमृत रूप हो बरसती है। उसे दोनों रूप कानों से मन में पीकर धीर बुद्धि सज्जन नहीं अगाते। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष, जानो तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुने निरंतर तेऊ। जो रघुनाथ जी के चरित्र सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने विशेष रस नहीं जाना। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण सदा श्रवण करते हैं। भवसागर चह पार जो आ पावा, राम कथा था कहीं दृढ़ नावा। विषयन कह पुण्य हरि गुण रामा, श्रवण सुखद अरुमन विश्राम। जो भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनको रघुनाथ जी की कथा दृढ़ नौका है, और विषयी पुरुषों को यह हरि के गुण का कानों को सुखदायक और मन को विश्राम देने वाला है। श्रवण मंत को जग माही, जाय न रघुपति चरित सुहाई। जे जड़ जीव निजातम पात घाती, तिनय न रघुपति कथा सुहाती। ऐसा कौन पुरुष जग में कान वाला है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र प्यारे न हों। वे मूर्ख जीव अपनी आत्मा का नाश करने वाले हैं, जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती और विषय वासना अच्छी लगती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ परम सुख पावा। हम जो कही है कथा सुहाई, काग सुन गरुड़पति भाई। हे स्वामिन, आपने रामचरितमानस गाया, भाई मैंने सुनकर बड़ा सुख पाया। तुमने यह जो सुंदर कथा कही है कि कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अतिने, बायस्तनु रघुपति भगत मोह परम संदेह। वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान में दृढ़ रघुनाथ जी के चरित्रों में परम स्नेही, काक शरीर में रघुनाथ जी की भक्ति का होना, इसका मुझे परम संदेह है। कृपा करके यह भेद बताइए। नरशास्त्र में सुनो पुरारी, कोय धर्म व्रतधारी। धर्मशील को टिन्मय कोई, विषय विमुख विराग रत हुई। हे शिव जी, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रतधारी है, और करोड़ों पुरुषों में एक धर्मशील होता है, जो विषयों से विमुख और वैराग्य में प्रीति वाला होता है। कोटि विरक्त मद्र श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकृत को लही। ज्ञानवंत को टिन्मय को, जीवन मुक्त सकृत जग हो। वेद कहते हैं कि कोटि विरक्तों के बीच में यथार्थ ज्ञान किसी एक को ही प्राप्त होता है, और करोड़ ज्ञानी पुरुषों के बीच में कोई एक पुरुष जीवन मुक्त होता है, क्योंकि जो अच्छे प्रकार शुद्ध हो जाता है और कर्म बंधन से छूट जाता है, वही जीवन मुक्त होता है। जिन शास्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। ऐसे जीवन मुक्त हजार में ब्रह्म में लीन विज्ञानी कोई एक होता है, जो दुर्लभ है। धर्मशील ज्ञानी, विरक्त, जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण, ये सब उत्तरोत्तर एक से एक श्रेष्ठ है। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गद मत माया। सो हरिभक्त काक किम पाई, विश्वनाथ मोहि करहु बुझाई। हे देवराज,
सबसे अधिक वह मिलना कठिन है जो मद और माया रहित रघुनाथ जी की भक्ति करता है। सो काक ने हरि की भक्ति कैसे पाई है, हे विश्वनाथ आप मुझे समझा कर कहो। राम परायण ज्ञान रत गुणांगार मत धीर, नाथ कहूँ के कारण पायो काक शरीर। रघुनाथ जी के प्रेमी ज्ञाननिष्ठ गुणों के आगार ध्यान स्थान मति में वैध रखने वाले महात्मा पुरुष ने काक का शरीर कैसे पाया, सो कहो। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काक में पावा। तुम के भांत सुना मद नारी, कहूँ मोयति कौतुक बारी। हे नाथ यह प्रभु का शोभायमान पवित्र चरित्र कहो, काक ने किस कारण पाया, और हे कामदेव के शत्रु तुमने किस प्रकार वह चरित्र उससे सुना, सो कहो मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। गरुड़ महान ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेरे के ये तू काकेश्वर जाई, सुनी कथा मन में गर्व जाई। गरुड़ जी तो बड़े गुणों की राशि, नारायण के सेवक और उनके बहुत निकट निवास करने वाले हैं। उन्होंने क्यों काक के पास जाकर अनेक मुनियों को छोड़कर कथा सुनी। कहूँ कवन विधभा संवादा, दो हरिभक्त काको गाधा। गौरी गिरा सुन साल सुहाई, बोले सो साधन सुख पाई। कहो तो सही है संवाद किस प्रकार हुआ। दोनों हरि के भक्त काक और गरुड़ जी किस प्रकार मिले, यह पार्वती की सीधी वाणी सुन शिव जी सुख पाकर आदर पूर्वक बोले। धन्य सती पावनमति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल शोक भ्रम नाशा। सती धन्यो तुम्हारी मति बड़ी पवित्र है, तुम्हारी रघुनाथ जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। वह परम पवित्र कथा सुनो जिसके सुनने से संपूर्ण शोक भ्रम का नाश हो जाता है। राम कृष्ण विश्वासा, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत उपजती है, बिना प्रयास से ही भक्त संसार से तर जाता है।